संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण समाप्त होने वाला है। इन आखिरी दिनों में सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया और इस पर अब सरकार घिर गई है। विपक्ष ने इस पर सरकार की घेराबंदी कर दी। संसद परिसर में इसे लेकर विपक्ष ने जमकर विरोध किया है और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिरी दिनों में सरकार ने लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल यानी विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका मकसद भारत में एनजीओ और संगठनों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और सख्त बनाना बताया गया है। वहीं ये बिल सरकार के गले की फांस बन गया है। विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में 1 अप्रैल को विपक्ष ने हाथ में स्टॉप टारगेटिंग एनजीओ एंड इंस्टीट्यूट लिखे बैनर पोस्टर लेकर अपना विरोध दर्ज किया और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखे सवाल दागे। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि एनजीओज की विदेशी फंडिंग को नियमित करने के नाम पर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 की धांधली होने वाली है, उसको लाने से पहले बीजेपी बताए कि जो पैसे विदेशों से पीएम केयर फंड में आया था वो लौटाया जाएगा या उसको भी गटक लिया जाएगा। जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया था उसको बीजेपी कब लौटाएगी? जब इलेक्टोरल बॉन्ड ही अवैध है तो उससे मिला पैसा वैध कैसे? जो पैसा अनरजिस्टर्ड तथा कथित लाल किलाई एनजीओ के खातों में आता है उसका क्या होगा? कहीं ये उसी की विदेशी जड़ें काटने की आपसी लड़ाई तो नहीं? उन्होंने आगे सवाल किया कि मंदिर निर्माण के नाम पर बटोरे उस चंदे का हिसाब कौन देगा जो बीजेपी से जुड़े संगठन यानी परिषद वाहिनी आदि ने हड़प लिए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ये भाजपाई राजनीति की अलोकतांत्रिक अति नियंत्रणवादी एकाधिकारी सोच है जो एनजीओज पर अनवांछित नियंत्रण करके उन्हें अपनी कठपुतली बनाना चाहती है और इसके बहाने धीरे धीरे उनकी संपत्तियों को ही हड़प लेना चाहती है। बीजेपी सरकार खुद तो कुछ करती नहीं और जो सच्चे स्वतंत्र एनजीओज अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी नहीं करने देना चाहती। अखिलेश का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने आगे कहा कि पैसा विदेश से विधि विधान से आ रहा है, उस पर इतने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके अकूत धन का क्या जो अवैध रूप से विदेश जा रहा है, जो दौलत उनके मित्र विदेश ले जाकर और वहां बेखौफ रहकर आराम से ऐश कर रहे हैं। अखिलेश ने आगे सवाल किया कि क्या भगोड़े भाजपाई भाइयों को वैसे ही विशेष छूट मिलती रहेगी जैसे कि साम्राज्यवादी ताकतों का साथ देने वाले उनके मुखबिर संगी साथियों और वैचारिक पूर्वजों को स्वतंत्रता से पहले मिलती रही थी, या फिर उनकी जमीनें संपत्तियां जब्त करके वसूली जाएंगी? अखिलेश के इन सवालों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से अखिलेश के इन सवालों का कोई जवाब आता है या नहीं। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।